अब यहां पर इस चीजों को समझ लेते हैं कि मानव शरीर में जो खून होते हैं वो खून के कुल कितने ग्रुप होते हैं? 4। ध्यान में रखेंगे। आरएच फैक्टर के अनुसार पॉजिटिव और निगेटिव कर दिया गया, जिसके आधार से टोटल कितने हो गए? 8 ग्रुप पूछा जाए तो 4। ब्लड ग्रुप 4 होता है, ए बी और ओ। आरएच फैक्टर के अनुसार पॉजिटिव और निगेटिव किया गया। पॉजिटिव कब हुआ और निगेटिव कब हुआ? क्योंकि जब आप लोग को हम बताए थे कि मान लिया जाए कोई ग्रुप ए है, इस ब्लड ग्रुप ए में जब देखा गया तो कांटा नुमा संरचना के साथ एक चौकोर भाग भी दिखाई दे रहा था। इसी भाग को कहा कि ये पॉजिटिव है। जिसमें ये चौकोर भाग दिखाई दिया उसको बोला कि ये है, मतलब है तो पॉजिटिव और नहीं है तो निगेटिव। इस आधार से किया गया। इसलिए ब्लड ग्रुप चढ़ाते समय ना, ब्लड को चढ़ाते समय इस बात को ध्यान में रखना होता है कि ये किसमें है या नहीं है। तो ये चीजें कहा गया, मान लिया जाए कि जिसमें ये वाला है तो वो क्या हो गया? पॉजिटिव। तो जब जिसमें पॉजिटिव हो गया और जिसमें नहीं है वो क्या हो गया? निगेटिव। मान लिया जाए इस भाग को हम ले लेते हैं, ब्लड ग्रुप ए। ये हो गया ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव ही हो जाएगा ना, और ये हो गया ब्लड ग्रुप ए निगेटिव। अच्छा बताइए कि ए पॉजिटिव वाला को ए निगेटिव यदि हम ब्लड दे दे तो कोई प्रॉब्लम इसको हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि कांटानुमा संरचना इसमें भी और कांटानुमा संरचना इसमें भी है। तो ए पॉजिटिव वाला को ए निगेटिव भी यदि चढ़ा दे तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ए निगेटिव वाला को ए पॉजिटिव चढ़ाने पर प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि इसमें चौकोर भाग जो इसमें नहीं है। इसी चीज के आधार पर ध्यान में यहां पर ये रखेंगे। तो कुल मिलाकर के हम आप लोग को बता चुके कि ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो कितने होते हैं? 4। आरएच फैक्टर के अनुसार टोटल कितने हो गए? 8। अब ये 8 जो हो गया, इस 8 के बारे में हम बारी बारी से समझ लेंगे। मतलब मान लिया जाए हम लोगों को होता क्या है, पहला नंबर तो ये है कि हम सभी व्यक्तियों को अपना अपना ब्लड ग्रुप मालूम होना चाहिए कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है और नहीं है। क्योंकि जरूरत पड़ने पर यदि आपके फैमिली मेंबर में यदि किसी को लगे कि नहीं किसी को ब्लड की जरूरत है, ताकि उस आधार से आप खुद को यह अनुभव कर सकते हो कि हम उस व्यक्ति को खून दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। समझ में है कि नहीं? मालूम रहेगा तब ना, मालूम नहीं रहेगा तो आपको, आप जब को खुद मालूम नहीं है तो आप दोगे कि नहीं दो सकते। चलो मान लिया जाए, कम से कम पता इसलिए भी तो होना चाहिए ना कि चलो ठीक है नहीं दे सकते, कहीं खुद की जरूरत पड़ गया तो किससे हम ब्लड ले सकते हैं। अब तो सवाल यह है कि यदि किसी व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता होता है, जब वो अस्पताल में जाता है तो डॉक्टर सीधे बोल देता है कि ब्लड कौन देंगे वो हमको बताइए। वो ये मायने नहीं रखता है, किसी का भी ब्लड रहता है ना वो ले लेता है डॉक्टर, किसी का भी ब्लड हो। मान लिया हमारा ब्लड ए पॉजिटिव है, समझ गए ना, तो ए निगेटिव हमारे ऊपर आराम से चढ़ सकता है। समझ गए कि नहीं? अब हमारे फैमिली मेंबर में यदि किसी को ए निगेटिव है तो दे सकता है। अब पता चला ए निगेटिव नहीं है, उसके पास बी पॉजिटिव है या ए बी पॉजिटिव है, उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में वो क्या करता है, डॉक्टर कहता है कि नहीं ब्लड हमको दे दीजिए, आप अपना ब्लड दे दीजिए, मेरे पास ब्लड बैंक में ब्लड है, जो जरूरत है उनको ब्लड हम उनको दे देंगे, आपका ब्लड हम अपना फिर ब्लड बैंक में रख देंगे, ताकि यह ब्लड किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता होगी तो हम उसको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तब नॉर्मली ये हो गया। हालांकि ये हो गया तो बहुत अच्छा हो गया। आया समझ में कि नहीं आया? जैसे आपके फैमिली मेंबर में किसी को ऐसा ब्लड ग्रुप है जो आपको नहीं दे सकता है, आपको नहीं चढ़ाया जा सकता, फिर भी डॉक्टर उनका ब्लड क्या करते हैं, ले लेते हैं। ले करके उस ब्लड को कहाँ रख दिया, ब्लड बैंक में, और ब्लड बैंक में से आपके शरीर पे या आपके ब्लड में जो, या आपके बॉडी में जो ब्लड चढ़ाया जा सकता है, ब्लड बैंक से वो ब्लड को क्या करते हैं, ले लेते हैं। आपको चढ़ा दिया आपका ब्लड, और बाकी अन्य जो दिए हैं आपके फैमिली मेंबर है उसका ब्लड बैंक में जमा है, ताकि किसी अन्य व्यक्ति को चढ़ाया जा सके। ये चीजें होती है। तो इस चीजों को यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। मान लिया जाए किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जो है वो ए निगेटिव है, सॉरी ओ निगेटिव है। क्या है, ओ निगेटिव। तो इस चीजों को ध्यान में रखेंगे कि यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है तो दे सकता है, ओ निगेटिव दे सकता है। किसको दे सकता है, इस सब को दे सकता है।
ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति सबको ब्लड दे सकता है। सबको मतलब समझ रहे हो ना, मतलब जो 8 प्रकार के जो हो गया ना RH फैक्टर के अनुसार, सबको दे देगा वो खून। कौन? ओ निगेटिव वाले। AB पॉजिटिव को भी दे देगा, AB निगेटिव को भी दे देगा, A पॉजिटिव, A निगेटिव, B पॉजिटिव, B निगेटिव, O पॉजिटिव और O निगेटिव, इस सबको दे सकता है O निगेटिव वाले। लेकिन इसको जब भी देगा तो कौन देगा? O निगेटिव देगा। अब बताइए, O निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के साथ नाइंसाफी है कि नहीं है? ओकर खून सब पी सकता है ना, लेकिन वो खून जब भी लेगा तो किसका लेगा? O निगेटिव का ही लेगा, बाकी वो दूसरा का खून ले सकता नहीं है। ये चीज है, समझ गए ना। उसके बाद अगला, O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किसको किसको खून दे सकता है? तो O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति जो है वो O पॉजिटिव को तो खून दे ही सकता है, A पॉजिटिव को भी दे सकता है, B पॉजिटिव को भी दे सकता है, AB पॉजिटिव को भी दे सकता है। एक चीज तो ये दिमाग में हटा करके रखना कि यदि ये पॉजिटिव है, यदि यह क्या है? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है तो ये टोटल के टोटल O पॉजिटिव टोटल के टोटल पॉजिटिव को ही ब्लड दे सकता है। तो इसमें लगभग कौन बच रहा है? सबको तो दे दिया, खाली निगेटिव को छोड़ करके सब पॉजिटिव वाले को दे दिया। O पॉजिटिव को दे ही रहा है, A पॉजिटिव को दे ही रहा है, B पॉजिटिव को दे ही रहा है, AB पॉजिटिव को दे ही रहा है, इस सबको दे रहा है, खाली निगेटिव को छोड़ दिया गया। लेकिन जब भी ब्लड लेगा तो किसका ले सकता है? या तो O पॉजिटिव खुद का ले सकता है, नहीं तो O निगेटिव का ले सकता है। यहाँ लिख ले था ना, O निगेटिव किसको दे सकता है? सबको दे सकता है। इसका मतलब O पॉजिटिव को भी दे सकता है। आया समझ में? आगे ध्यान रखेंगे। या A निगेटिव वाले, अब ये A निगेटिव, यदि किसी का ब्लड ग्रुप A निगेटिव है तो A निगेटिव वाले किसको दे सकता है? तो A पॉजिटिव को भी दे सकता है और A निगेटिव को भी दे सकता है, AB पॉजिटिव को भी दे सकता है और AB निगेटिव को भी दे सकता है। लेकिन इसको जब भी खून देगा तो कौन देगा? एक तो ये O निगेटिव, ये तो जनरली सब के लिए हो गया, इस सबको दे सकता है, तो O निगेटिव इसको दे सकता है और A निगेटिव दे सकता है, बाकी इसको कोई खून दे सकता नहीं। ये चीज है, ध्यान में रखेंगे। उसी प्रकार से बाकी A पॉजिटिव के लिए, A पॉजिटिव दे सकता है तो A पॉजिटिव वाले को और AB पॉजिटिव वाले को ही दे सकता है। बाबू इसको माइंड, यदि तुम लोग को क्लियर रहेगा, कन्फर्म रहेगा तो आंख मूंद करके भी ध्यान में रखेगा, अच्छा ये इसको दे सकता है, इस चीज को दिमाग में हटा लेना और याद करना, कोई बड़ी बात है नहीं इस चीजों को। तो A पॉजिटिव वाले है तो A पॉजिटिव को ही दे सकता है और AB पॉजिटिव को ही दे सकता है। लेकिन ये ले किस किस से सकता है? A पॉजिटिव, A निगेटिव, O पॉजिटिव और O निगेटिव, ये 4 गो से ले सकता है, लेकिन दे के सकता है 2 ही ग्रुप को दे सकता है। B निगेटिव के पास वही कि B निगेटिव किसको ब्लड दे सकता है? B पॉजिटिव को भी दे देगा, B निगेटिव को भी दे देगा, AB पॉजिटिव को भी दे देगा और AB निगेटिव को भी दे देगा। लेकिन इसको जब भी ये ले सकता है तो ब्लड या तो B निगेटिव वाले को ही खून लेगा या O निगेटिव वाले को ही खून लेगा, बाकी अन्य का खून ये ले ही नहीं सकता है। उसी प्रकार से बाकी सब यहाँ है। AB पॉजिटिव के अंदर क्या है ये ध्यान में रखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति AB पॉजिटिव वाले है तो इस सारा का खून ले सकता है, सभी का खून, समझ में आया ना। जैसे AB पॉजिटिव का भी ले लेगा, AB निगेटिव का भी ले लेगा, B पॉजिटिव, B निगेटिव, A पॉजिटिव, A निगेटिव, O पॉजिटिव, O निगेटिव, इस सब का खून ले सकता है। लेकिन ये देने का जब इसको बारी आएगा तो सिर्फ और सिर्फ किसको दे सकता है? AB पॉजिटिव का। समझ में आया कि नहीं आया? जब भी इसको देने का बारी आएगा तो जैसे पहले ही बोल दिए कि मेरा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, अब मेरी पत्नी का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, तो वो हमर खून पी सकती है लेकिन हम उसका खून ले सकते नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो AB पॉजिटिव वाले की स्थिति यही है कि जब भी देगा तो सिर्फ AB पॉजिटिव को ही दे सकता है, और जब लेने का बारी आएगा तो कोनो के कहेगा दे दो ना, हमको खून का जरूरत है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये चीजें है। तो इसी प्रकार से एक ग्रुप समूह बनाया गया, इसको ध्यान में रखिए क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है, खास करके मेडिकल लाइन में। हम लोग तो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए नहीं है, शिक्षा लाइन से जुड़े हुए हैं, तो कम से कम घर में जब किसी को जरूरत पड़े तो हम उसको सलाह जरूर दे सकते हैं।
ब्लड बैंक में रखा हुआ ब्लड चढ़ाने से अच्छा है कि डायरेक्टली बॉडी से निकाल करके चढ़ाया जाए। दोनों में अंतर होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो खून है वो कहीं ना कहीं बॉडी में क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। और जब किसी को जरूरत पड़ रहा हो तो एक बेड पर पेशेंट को और एक बेड पर जो व्यक्ति ब्लड दे रहा हो उसको यदि रखा गया हो, तो यदि डायरेक्टली उसके बॉडी से यदि इसके बॉडी में खून जब चढ़ाया जाता है ना, तो वो अधिक फायदेमंद होता है और ये जाना हुआ होता है कि नहीं वो व्यक्ति जो ब्लड दे रहा है वो स्वस्थ है कि नहीं। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए हमको बुखार लगल है, हमरा खुद आज जिसको खून देना है उसको खून की जरूरत है, उस स्थिति में हम उसको ब्लड नहीं दे सकते, नहीं है, क्योंकि देने के लिए तो दे लेकिन उस समय हो सकता है कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाए। इस चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। तो ये ब्लड ग्रुप का समूह समझ में आ गया ना, कि जितने भी ग्रुप जो हो गए, तो इन ग्रुपों में कौन ब्लड किसको दे सकता है और किसका ब्लड कौन ले सकता है, ये तो क्लियर हो गया।